So, Anushi, what is whacking according to you? मेरे लिए वैकिंग सेल्फ एक्सप्रेशन है। जो तुम हो वो तुमको एक्सप्रेस करना है। क्योंकि जब ये स्टार्ट हुआ था, ये LGBTQ कम्युनिटी ने स्टार्ट किया था, और ये तभी ये 1970s का डांस फॉर्म है। तभी लोगों को अगर आप वो स्पेक्ट्रम से हो, LGBTQ स्पेक्ट्रम से, आप सोशली एक्सेप्टेड नहीं थे। तो पंकिंग, जो उसका एक्चुअल नाम, पंकिंग इज द स्टाइल। तो दे वुड वो लोग इसके ज़रिए खुद को एक्सप्रेस करते थे, अपने सेक्सुअलिटी को एक्सप्रेस करते थे। तो मेरे लिए वैकिंग वही है, सेल्फ एक्सप्रेशन। जो तुम हो, जो मैं हूँ, व्हाट अनुशी इज वैकिंग। अनुशी, इतना कॉन्फिडेंस आप लाते कहाँ से हो? क्योंकि मैंने पर्सनली, है ना, बैटल्स में देखा है, परफॉर्मिंग में देखा है, आप शायद से होते होंगे अंदर नर्वस, बट फेस पे ना मैंने कभी भी नहीं देखा कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो। क्या दिमाग में क्या चलता है आपके कि मैं परफॉर्मेंस कर रही हूँ या मैं बैटल कर रही हूँ, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ है, इसलिए मेरे अंदर वो वाइब आती है, मेरा बॉडी पोस्चर ऐसे रहता है। इट्स ऑलवेज फियर्स, इट्स ऑलवेज कि नो, आई एम नॉट अंडर कॉन्फिडेंट ब्रो, जस्ट वॉच मी। वो कैसे आता है? पहले तो थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंटिंग। और मतलब परफॉर्मेंस, मुझे बचपन से ही परफॉर्म करना पसंद था। तो मुझे स्टेज फियर कभी था ही नहीं। जैसे स्कूल में हो गया, और स्कूल में भी बहुत परफॉर्म किया। और जब मैं छोटी थी तो मैं तब वैसे इंडस्ट्री में काम करती थी, तो कैमरा के सामने भी डांस करना, एक्टिंग करना, ये सब किया हुआ था। तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस हमेशा था अंदर। और जब मैं डांस करती हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ज़्यादा सोचूं ना, बिकॉज द मोमेंट हम सोचने लगते हैं वो बहुत रिफ्लेक्ट होने लगता है तुम्हारे मूवमेंट में। तो मैं सोचती हूँ कि देखो, आई ट्रीट माई परफॉर्मेंस एज यही 3 मिनट है तुम्हारे पास, जो है दिखा दो। तो बस वही नेचुरल। बट देखिए, अभी आपने बोला कि मैं इंडस्ट्री से थी, मैंने काम किया, मैं बचपन से मैं नाचते आ रही हूँ, इसलिए मुझे स्टेज फियर नहीं है। पर उन लोगों का क्या जो नए नए स्टार्ट किए हैं, हाउ डू दे पुल ऑफ सो मच कॉन्फिडेंस? बिकॉज वो एडवाइस उनके लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। मेरे हिसाब से तो पहले सोचना कम चाहिए, बिकॉज मेरे हिसाब से व्हेन यू थिंक फ्री यू लुक फ्री। तो अगर सोचोगे तो वो बहुत रिफ्लेक्ट होगा। और दूसरी बात ये है कि ट्रीटेड एज तुम्हारा जर्नी है। तो अगर नर्वस भी हो तो ठीक है, फिर भी जाओ, कोशिश करो, मतलब डर के पीछे नहीं हटना है। एंड यू हैव टू बी स्लो एंड स्टेडी, बट ओवर द टाइम जितना तुम करते रहो, खुद को एक्सपोज करते रहोगे, वो हो जाता है। बस एक्सपोज करने की जरूरत है, ऐसा नहीं कि डर के पीछे ही हट जाओ। मैंने आपको कभी मतलब बैटल्स में लाइव देखा होगा, या फिर सोशल मीडिया पे तो आपको बहुत लोग देखते हैं, हमेशा हमेशा कॉन्फिडेंस ही रहा है। बट कभी ऐसा होता होगा ना कि मैं नर्वस होती हूँ, यार क्या बैटल, मतलब इसने अच्छा राउंड दे दिया, इसने अच्छा कर दिया, यार इतना बड़ा इवेंट है। तो वो नर्वसनेस, तो उसके ऊपर आप क्या बोलते हो अपने आप को कि अच्छा, व्हाट इज दैट मोमेंट? टेल मी अबाउट दैट मोमेंट, व्हाट यू फील। ऑफ कोर्स नर्वस होती हूँ, नेचुरल। तब मैं अक्सर खुद को कहती हूँ कि आई ट्राई टू ट्रस्ट माई सेल्फ एंड बिलीव इन माई प्रैक्टिस एंड माई जर्नी। मुझे पता है मैंने इतना खुद को ट्रेन किया है, तो उतना निकलेगा ही बाहर, वो कहीं वेस्ट नहीं होगा। तो मैं वो खुद को बस वही कह कर निकलती हूँ, वो एक जय माता दी चलो करो। अनुशी, टेल मी कि आपका डेली ट्रेनिंग स्केड्यूल क्या है, ठीक है? एंड ट्रेनिंग में ट्रैवलिंग का क्या इम्पोर्टेंस है? बिकॉज यू नो, बहुत लोग ऐसे हैं कि यार हमें सीखना तो है, पर हमें ट्रैवल नहीं करना, हमें घर से नहीं निकलना, ऐसे बहुत लोग हैं। सो यू टेल मी व्हाट इज योर ट्रेनिंग स्केड्यूल, एंड ट्रैवल कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लाइफ में? क्योंकि मैंने देखा है आप बहुत जगह बहुत छोटी उम्र से ट्रैवल करते हो, और वो भी अकेले ट्रैवल किया है, ऐसे नहीं कि कोई साथ में हो, यू नो, सीइंग द इंडिया एंड एवरीथिंग, कि कैसे कैसे। सो टेल मी योर स्केड्यूल एंड योर जर्नी की कैसे। जब वैकिंग स्टार्ट किया था तो तभी काम कम था, तो ट्रेनिंग के लिए ज़्यादा टाइम था। तभी के टाइम पे कुछ ऐसा था, मैं सुबह उठती थी और उठते ही ऐसे नाश्ता वास्ता कर लिया और सीधा ट्रेन करती थी, और सीधा शाम को आती थी घर पे, पूरे टाइम पार्क में कॉलेज वॉलेज बंक करके। तो तभी बहुत अच्छा था स्केड्यूल। अभी काम के साथ टाइम नहीं मिल पाता है, तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तो उसे मैं डिवाइड कर लेती हूँ कि आज मेंटली ट्रेन कर लेंगे, कुछ वीडियोस देख के म्यूजिकलिटी ट्रेन कर लेंगे। जब टाइम मिलता है तो मैं ऐसे ट्राई करती हूँ, ज़्यादातर रात में ही हो पाता है 2-3 घंटे निकाल के, लेकिन मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं रोज़ करूँ। कितने घंटे करूँ मेरे लिए मैटर नहीं करता, रोज़ करना इंपॉर्टेंट है। तो मैं ट्राई करती हूँ मैं रोज़ करूँ, तो फिलहाल वही चल रहा है। और ट्रैवलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक आपको एक्सपीरियंस मिलता है। हर सिटी में
अलग लोग अलग जज होंगे, अलग लोग होंगे, पर्सपेक्टिव्स अलग है। और ट्रैवल अकेले करो चाहे ग्रुप में करो, वो बहुत ज़रूरी होता है ना कि जैसे आप वो फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंसी भी होना चाहिए कि हाँ, मतलब मेरे लिए ऐसा नहीं कि डांस के लिए ट्रैवल करो तो डांस से रिलेटेड, बट ट्रैवल इन जनरल भी बहुत हेल्पफुल है। मतलब अगर मुझे समझो बाहर जाना है इंटरनेशनली, पर मैं अपनी सिटी से ही नहीं निकल रही हूँ बाहर, मुझे पता ही नहीं कैसे जाना है, तो मैं ट्रेन कैसे करूँगी, मैं अकेले बाहर कैसे जाऊँ, अकेले जाके रैप कैसे करूँ। तो एक्सपीरियंस है वो एक, वो जो लेना चाहिए, ट्रैवलिंग एंड ट्रैवलिंग फॉर डांस। नए लोगों से मिलना, नई कम्युनिटी होगी तुम्हारी, नया स्पेस होगा, वहाँ के लोग कैसे डांस करते हैं, वहाँ के लोगों का पर्सपेक्टिव्स क्या है, सब थोड़ा जानने मिलता है। फिर समटाइम्स इन सम सिटीज़ यू मीट एब्सोल्युटली न्यू पर्सनालिटीज़ जो बहुत अच्छे होते हैं और बहुत सीखने मिलता है। व्हेन यू कम बैक होम यू टेकिंग ऑल दोज लेसन्स एंड मेमोरीज, बस वही है। बट ये होता है ना कि अनुष्का का आपने बोल दिया कि अभी आपके पेरेंट्स सपोर्टिव थे या जो भी है, सो दैट इज सेकेंडरी। बट बहुत मैंने जैसे देखा है गाँव वाँव में, यार मुंबई में तो चलो सपोर्ट भी कर देते हैं बिकॉज इसका सीन है, बट गाँव वाँव में वो तो अलाउ नहीं करते हैं। आई वॉज रिसेंटली ट्रैवलिंग, मैं एक रायपुर के एक गाँव में गया था, तो उधर मैं देखा कि वो लोग बाहर ही नहीं निकले। फॉर देम दैट इवेंट वॉज द फर्स्ट इवेंट। ठीक है, वो लोग बाहर ही नहीं निकल रहे, या तो कोई मोटिव नहीं मिल रहा है, या चीज़ें पता है फिर भी नहीं करना है, या फिर कोई बैक सपोर्ट नहीं है, बोलते पेरेंट्स नहीं है, कभी ये नहीं है। तो उन लोगों के लिए क्या एडवाइस है जो बैठे हैं, अगर आपका वीडियो देख रहे हैं, तो ट्रैवलिंग कैसे कर सकते हैं, या फिर पेरेंट्स के लिए कोई एडवाइस है? तो पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि एक्चुअली मेरे पेरेंट्स पहले सपोर्टिव नहीं थे। जैसे उनके लिए जब तक मैं छोटी थी ये सब चलता था, बिकॉज़ मैं ऑलरेडी इंडस्ट्री में थी, तो उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसे देखी थी जो दे वर लाइक कि नहीं, बड़े होने के बाद उसको ये सब नहीं करने देना है। बट वो उनको भी आइडिया नहीं था, नहीं हर चीज़ ऐसा नहीं होता है। तो जब मैं व्हेन आई स्टार्टेड ग्रोइंग अप, दे मेड श्योर कि मैं डांसिंग से अलग हो जाऊँ, और मैंने काफ़ी टाइम तक डांस नहीं भी किया था। तो जब मैंने वापस से रिकनेक्ट किया डांस से, तो दे हैड इश्यूज़ बिकॉज़ दे वांटेड मी टू गो मेडिकल, परस्यू, बिकम अ डॉक्टर। और मैं ऐसे अच्छी भी थी पढ़ने में, तो उनको बहुत भरोसा था, बट ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर हुआ भी डांस कर रही हूँ। तो स्टार्टिंग में वो भी ऐसे ही थे। मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि मे बी ये हेल्प, जब लोग सुनेंगे तो उनको हेल्प होगा। तो मैं बस ऑलवेज आई वाज वेरी फोकस्ड। ये बस ऑलरेडी एक रीज़न था कि वैसे ही वो सपोर्ट नहीं करती, तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि उनको दिखे कि आई कैन सर्वाइव थ्रू दिस आर्ट फॉर्म, एंड मैं खुद का ध्यान रख सकती हूँ। वही चाहिए होता है पेरेंट्स को कि तुम सर्वाइव कर पा रहे हो, क्योंकि उनका आइडियल क्वेश्चन होता है इसमें क्या है। बट अगर वो देखने लगेंगे कि नहीं बच्ची कमा रही है, कर ले रही है, खुद के लिए सर्वाइवल के लिए काफ़ी है, और उसको अच्छा भी लग रहा है, काफ़ी अच्छा कर रही है, तो वो खुद ही छोड़ देते हैं, क्या ना। वही मेरे साथ भी हुआ, मतलब बट जैसे ये तो मुंबई की बात हो गई ना, हाँ, मैं तो वो बोल रहा हूँ बाहर बाहर इट्स अ बाहर कैसे, डिफरेंट। how what advice can you give, what advice can you give to the people who are living outside Mumbai? Because आप बोल रहे हो कि कुछ करके दिखाना चाहिए, ये करके दिखाना चाहिए, ठीक है, आप मुंबई में हो तो करके दिखा भी दोगे, क्योंकि इधर का इधर है, कुछ कर लिया, कुछ जीत लिया, या फिर कुछ कैश प्राइज ला दिया, या कुछ इवेंट हो गया, कुछ ऐड कर लिया। पर जो बाहर के लोग हैं, तो वो लोग ट्रैवल, उनका फर्स्ट स्टेप ही ट्रैवलिंग है। ट्रस्ट मी, यू ऑल्सो नो दैट उनका फर्स्ट स्टेप ही ट्रैवलिंग है। आई अंडरस्टैंड। एंड जब मैं भी मुंबई से बाहर जाती थी तो मेरे पेरेंट्स बहुत कंसर्न होते थे, क्योंकि मैं भी लड़की थी, तो डर मुझे भी था। बट हिम्मत करना बहुत ज़रूरी है। मतलब यू हैव टू टेक दैट वन स्टेप। जब तक तुम इनिशिएट नहीं करोगे तब तो मतलब भी नहीं। मतलब तुम नहीं तो कौन, तुम खुद ही हिम्मत नहीं करोगे और खुद से वो इनिशिएटिव नहीं लोगे, तो नथिंग इज गोइंग टू हेल्प यू। सो इफ यू आर स्ट्रॉन्ग फ्रॉम योर दैट करना ही है तो करो, ऑप्शन ही नहीं, डू और डाई सिचुएशन। तो मैंने तो यही करा और मुझे हेल्प भी किया। तो मे बी You even people हाँ। living in from और मेरे को ऐसा लगता है कि जो जो यहाँ पर है मुंबई में और जो बाहर से है, दे आर लाइक बेटर पीपल टू आंसर दिस, क्योंकि मैं मुंबई से, तो मेरा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी है। बट मैं ये चीज़ कह सकती हूँ कि ये मुझे हेल्प किया है कि डू और डाई था मेरा सिचुएशन। करना ही है तो मुझे निकलना है बाहर, तो निकलना है, तो वो स्ट्रॉन्ग हेडेड रहना पड़ेगा। ये मैंने इनको के लिए किया, बट आई एम प्रिटी श्योर जो ऑलरेडी मुंबई से बाहर है काफ़ी टाइम से, उनके पास बेटर आंसर्स होंगे। तो I don't think there's a better answer from rather than this. I don't think, right? मतलब हिम्मत करना that's the thing, because I got my answer. क्योंकि अगर आप हिम्मत करोगे कहीं भी रहो, चाहे वो मुंबई में हो या बाहर हो, हिम्मत करना बहुत जरूरी है। That's very right thing that you said, because वो हो गया तो फिर I think everything will be done. ऐसा तो कभी किसी ने नहीं बोला कि ये मेल डांस फॉर्म है, ये फीमेल डांस फॉर्म है, ठीक है। वो एक पब्लिक ने ना एक बना दिया कि ये मेल डांस फॉर्म है, ये फीमेल डांस फॉर्म है। क्यों? थैंक यू ये क्वेश्चन पूछने के लिए। और मुझे तो अच्छा लग रहा है कि मैं फाइनली इस टॉपिक पे बात कर पा रही हूँ। ये लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डांस जेंडरलेस है। मतलब डांस में कोई जेंडर होता ही नहीं है। मतलब लड़का लड़की कुछ होता ही नहीं है, इसमें कुछ है ही नहीं। तो
ये अगेन अगेन ये सोच की बात है। दूसरी बात, मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैं कुछ टाइम पहले एक लड़के से मिली थी और उसको वैकिंग करना बहुत पसंद है एंड जेन्युइनली वो ब्यूटीफुल मूवर। लेकिन उतना अच्छा मूव होने के बाद में उसमें वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था और वो खुल के लोगों के सामने डांस नहीं कर पाता है क्योंकि पीपल कॉल हिम बाय नेम्स जस्ट बिकॉज वो वैकिंग करता है। और जब वो मुझे ये चीज़ें बोल रहा था उसकी आंखों से आंसू आने लग गए। तो मुझे ऐसा लगता है लोग कभी भी ना इस बोलने से पहले सोचते ही नहीं है, मतलब। और वो उसने ऑलमोस्ट बंद कर दिया वो चीज़ करना क्योंकि उसको बुरा फील होता था और उसके फ्रेंड्स भी उसको ये चीज़ बोलते थे। तो मेरे को लगता है कि मैं समझ सकती हूँ तुम डांस बैकग्राउंड से नहीं आते हो, तुमको ये सब चीज़ें नहीं समझ में आती है, बट तुम एक चीज़ कर सकते हो, स्टे आउट ऑफ इट। डोंट कॉमेंट इफ यू डोंट लाइक इट, डोंट कॉमेंट, स्टे आउट ऑफ इट। वो उसका लाइफ है, वो उसकी सेक्सुअलिटी है, वो उसकी इंडिविजुअलिटी है। उसको जैसे एक्सप्रेस करना है वो वैसे एक्सप्रेस करेगा या करेगी। हु आर यू? तो ये लोगों को समझने की, मैं कह भी नहीं रही कि तुम ये डांस को समझो या कुछ करो, तुम नहीं समझोगे, इसलिए तुम आर्टिस्ट नहीं हो। पहली बात तो क्योंकि तुम समझते ही नहीं हो, पर तुम इंसान तो हो। सिंपल चीजें, बी काइंड। तुमको नहीं पसंद आ रहा है ना, इग्नोर, स्वाइप अप कर दो, नीचे जाओ, दूसरा स्क्रॉल डाउन करो, दूसरा देखो, कमेंट मत करो। तुमको नहीं पता, तुम कभी कभी ऐसी चीजें बोलते हो जो लोगों के लाइफ में अलग इम्पैक्ट कर दे, बिकॉज सम पीपल आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग विद देयर सेक्सुअलिटी एंड तुम उस पर आके और ऐड ऑन कर रहे हो। तो ऑलरेडी वो एक स्ट्रगल करते हो तो तुम ऐसी चीजें बोल के और ऐड ऑन करते हो, तो नहीं करना चाहिए। ये बताइए कि एक मेजर प्रॉब्लम या फिर एक गलत फहमी में जो लोग रह रहे हैं व्हेन इट कम्स टू फीमेल डांसर्स, ठीक है, ऑल ओवर द कंट्री, मतलब चाहे वो सिटी में हो या गांव में हो, एक है ना, एक गलत फहमी में लोग जी रहे हैं या फिर एक मेजर प्रॉब्लम है जो फेस कर रहे हैं, all the females, all the ladies that are facing this problem, and you think that this ऐसे ये चीज सॉल्व हो सकती है? मुझे नहीं पता कि ये मिसकंसेप्शन या लोगों को, क्योंकि जो भी मैं कहूँगी ये मेरे अजम्पशंस ही होंगे, क्योंकि मैंने ऐसे किसी के माइंड के अंदर कि पीप इनटू तो नहीं कहना कि हाँ ये ऐसे ही सोचता है, ये असम्पशंस है। तो ये सच भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं जो मैं अभी बोलूँगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ एक ही एग्जाम्पल देके बात करूँगी। जब वर्कशॉप का पैनल बाहर आता है, मैं इतने सारे मेल आर्टिस्ट को देखती हूँ और इतने कम फीमेल आर्टिस्ट। जैसा लगता है मैं ऑर्गेनाइजर को मैसेज करूँ, लिखूँ कि बेटा सुन, बहुत अच्छे फीमेल डांसर्स हैं जो वर्कशॉप ले सकते हैं। मुझे आज तक उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझा। पहले ऐसा लगता था कि मे बी देर इज नॉट इनफ फीमेल रिप्रेजेंटेशन ओनली इन द कम्युनिटी। लाइक आई हैव नेवर सीन अ फुल पैनल ऑफ फीमेल जजेस। बट दे फील इट्स ओके टू हैव। और मैं यही नहीं कह रही हूँ कि जस्ट बिकॉज वी आर फीमेल सो यू शुड हैव अस, नो। एक्सपीरियंस के साथ, ऑफ कोर्स, जस्ट बिकॉज मैं लड़की हूँ तो मुझे पैनल में डाल दो, ये भी मुझे नहीं चाहिए, ना तो किसी को चाहिए। बट अगर तुमको लगता है मैं इक्वली एक्सपीरियंस्ड हूँ किसी मेल डांसर जितना ही, जो कि लोग हैं ऐसी फीमेल डांसर्स हमारी कंट्री में, तो जब हम पूरा का पूरा मेल डांसर का पैनल देख सकते हैं तो हम कभी ऐसे फीमेल डांसर का पैनल क्यों नहीं देख सकते? मतलब क्यों नहीं मिलता है? और जब भी फीमेल लाइनअप होता है वर्कशॉप का तो ऐसे नाम होगा कि फेमिनिन, डिवाइन, ब्ला ब्ला। मतलब नॉर्मलाइज क्यों नहीं कर सकते? ऐसा अलग से नाम देके लड़कियों का लाइनअप देके स्पेशल फील कराने की क्या जरूरत है? वाई द नीड? वाई डू यू फील यू हैव टू डू दिस? अगर ये नॉर्मलाइज होता तुमको जरूरत ही नहीं होती। ओ वो मार्च मंथ वुमेन्स डे, सो सब लड़कियों का क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है। जैसे कभी कभी बैटिंग में भी कोई एमसीएस बोलते गर्ल पावर, मैं बोला अरे क्या गर्ल पावर? मैं भी नाच रही हूँ, वो भी नाच रहा है, गर्ल पावर बोल के क्या जताने की कोशिश कर। तो मुझे लगता है ना हम क्या बोल रहे हैं, कैसे, ये बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। बिकॉज द मोमेंट आई विल से गर्ल पावर तो इट बिकम्स अ क्वेश्चन कि इसको लड़की को अलग से क्रेडिट्स देने का क्या जरूरत है? तुम खुद ही उसको नॉर्मलाइज नहीं कर रहे हो, है ना? मतलब क्या जरूरत थी बोलने की गर्ल पावर? जस्ट बिकॉज मैं लड़की हूँ और मैं स्ट्रीट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। वी आर जस्ट आस्किंग फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज और मे बी जस्ट ट्रीट अस इक्वल।
डेफिनेटली देयर आर सो मेनी डांसर्स इन द कम्युनिटी, आई लव देम, जो इस चीज़ को बहुत ध्यान में भी रखते हैं। ऐसे लोग हैं, पर मेरे को लगता है वैसे ऑर्गेनाइजर्स कम है जो ये चीज़ को समझते नहीं है। ऑर्गेनाइजर्स यू थिंक ऐसे सॉल्व हो सकता है कि ऑर्गेनाइजर्स सही होंगे तो फिर ये चीज बदल सकती मे बी वो लोग अपना पर्सपेक्टिव बदल सकते हैं, मतलब उनको ऐसा नहीं कि ऑल फीमेल लाइनअप मेरे को रिस्क लग रहा है कि मतलब क्या मैं सोचने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। अगर वो तुमको लगता है वो सारी लड़कियां एकदम अच्छी डांसर्स है और क्रेजी है तो सोचना ही क्यों तो है। आपने कभी ऐसे वॉइस रेस किया है कि एक क्या मतलब लड़की लोग नहीं लेके आया, मतलब ऐसे लड़के लोग ये करके कितने बार स्टोरी डाला है मैंने स्टोरी मुझे डाला है? पता नहीं लोग देखते कि नहीं बट ऐसे बहुत बार मैंने ऐसे वर्कशॉप के पोस्टर्स देखे हैं जहाँ पे मैं कुछ ऐसे आर्टिस्ट को देख रही हूँ जिसको मैं जानती भी नहीं, बट उसकी जगह अगर देर आर अमेजिंग फीमेल आर्टिस्ट जो रह सकते हैं बट है नहीं। इट शुड बी टर्म्ड अंडर की आर्टिस्ट, दैट्स इट। एग्जैक्टली, वी ऑल आर अंडर द सेम रूफ, एक ही है हम, मेल फीमेल होना ही नहीं चाहिए, मतलब हम सब आर्टिस्ट है, तो वो डिस्टिंग्विश करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। बट आई होप मे बी समडे दैट डे विल कम फॉर श्योर। अनुषी, आप इतने सारे वर्कशॉप्स करते हो, यू टीच रेगुलर क्लासेस, आप रेगुलर क्लासेस में भी सिखाते हो, इतने टाइम से सिखा रहे हो। मैंने आपका जर्नी खुद पर्सनली देखा है, बट ये जो है ना कैटेगरी, जेनजी कैटेगरी जो आ गई है, एंड वी कैन से रील डांसर, जो अभी मतलब टर्म दे दिया गया है, नो डाउट कि हाँ कुछ बेहतरीन परफॉर्मर्स भी है जो बहुत ही अच्छा डांस करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू टीचिंग, जहाँ पे सिखाने की बात आती है, वो बहुत ही अलग चीज़ है, एंड ये ऑर्गेनाइजर्स नहीं समझते। तो उसके बारे में क्या कहना है व्हेन दे आर डूइंग द वर्कशॉप जस्ट बिकॉज कि हाँ उसके फॉलोअर्स ज़्यादा है, या फिर वो रील पे उसका रीच अच्छा है, या फिर इंस्टाग्राम पे रीच अच्छा है इसलिए हम बुला लेते हैं, बिकॉज सब नहीं सिखा पाते। आप बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर हो, मुझे वो बात पता है, एंड बहुत लोगों को ये बात पता है। आई वांटेड टू नो कि कब हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये इतना एक्सपीरियंस डांसर है या एक्सपीरियंस टीचर है या नहीं है। मेरे हिसाब से ना ऑर्गेनाइजर की गलती से ज़्यादा गलती उन लोगों की होती है जो ये अटेंड करने जाते हैं। और जितना मैंने ऑब्जर्व किया ना, देर आर टू टाइप ऑफ क्राउड्स। एक जो डांस एंजॉय करने के लिए करते हैं, जैसे वो 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, ओवर द वीकेंड सिर्फ मज़े करने के लिए, उनको सीखने से मतलब नहीं होता है, तो वो जब चाहते हैं कि मेरे को थोड़ा सा एंजॉय करना है तो मैं कर लेती हूँ। एंड देन देर आर डिफरेंट सेट ऑफ क्राउड जो जेन्युइनली डांस फॉर्म सीखना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज वी हैव टू डिफरेंट क्राउड्स, आई डोंट नो इफ इट्स रॉन्ग टू से कि रील वाले को क्लास लेने दे रहे हैं, ये वो, क्योंकि जिसको सीखना है वो तो सही इंसान के पास जाएगा ही। तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि इट्स ऑन यू। लाइक जैसे मैं वैसी डांसर जहाँ मुझे सीखना है मुझे, तो मैं वैसे इंटेंसिव ज्वाइन करूँगी, वैसे क्लासेस ज्वाइन करूँगी जहाँ मुझे दिख रहा है कि हाँ यहाँ मुझे सीखने मिलेगा। और मैं वैसी क्लास नहीं जाऊँगी जहाँ पे सिर्फ ऐसे 2-3 स्टेप्स, किसी की कोरियोग्राफी सीख लिया और 30 सेकेंड का डांस सीख के कुछ एक नॉलेज नहीं मिला और घर आ गई वापस। बट डोंट यू थिंक इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द आर्टिस्ट की आर्टिस्ट एक्सेप्ट कर भी रहा है कि मुझे वर्कशॉप लेनी है नहीं लेनी है। मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट से बात की है एंड मैं रिलेट करता हूँ। वो बोलते थे कि एक टाइम तक इवन दो दे वर सो ट्रेन्ड, वो स्टिल बोलते थे कि मैं अभी वो पोजीशन पे नहीं हूँ जहाँ पे मैं वर्कशॉप ले सकूँ। तो वो वेट करते थे एक मौके का या फिर एक टाइम का कि हाँ मैं अभी रेडी हूँ, मैं सिखा सकता हूँ क्योंकि मैं इतना नॉलेजेबल हो सकता। बट आजकल वैसा नहीं है। हाँ तो वर्कशॉप बाय दिस, 2 महीने पहले डांस स्टार्ट किया ना, 2 महीने में रीच हो गया करके तुम वर्कशॉप कर रहे हो, तो ये आर्टिस्ट का भी इक्वल नहीं, गलती नहीं है। लाइक मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे डांस को लेके इंटेंशन क्या है बहुत ज़्यादा उस पर मैटर करता है। अगर वो आर्टिस्ट तुरंत डांस वर्कशॉप एक्सेप्ट करने लग रहा है और उसको लग रहा है वो ट्रेंड है, तो उसकी सोच ही इतनी सी है। बट अगर देन देर आर डिफरेंट पर्सन जो सच में इज अ डिवोटी ऑफ द आर्ट, मतलब जो वो कर रहा है वो एकदम दिल से कर रहा है और उसको ऐसा है कि मैं एक बार सीख लूँ, मैं थोड़ा उस पोजीशन पे आ जाऊँ और मैं राइट इन्फॉर्मेशन दूँ। मतलब किसी के लिए मैटर करता है कि मैं क्या दे रहा हूँ या दे रही हूँ, और वहाँ पे कोई दूसरा पर्सन है जिसको सिर्फ पैसे कमाने हैं, तो बहुत ज़्यादा गलती। ऑफ कोर्स दिस इज़ रॉन्ग, बट आई थिंक दे हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ ऑडियंस ऑल्सो, सो दे जस्ट नो कि हाँ ये तो लोग मतलब ये लोग रील सीखने ही आते हैं और मेरा इससे चल रहा है,
तो ठीक है, ना तो उसको खुद को सीखना है, ना तो सामने वाले को सीखना है, तो देयर इज़ अ रूम, मतलब वो एक रूम वैसा क्रिएट, और वो स्पेस ऐसा क्रिएट होगा कि जहाँ पे लाइक माइंडेड पीपल ही है, तो दोनों सैटिस्फाइड है। तो इसमें ऐसा लगता है कि ये सोच-सोच की बात है। मैं वही बात कर रहा हूँ, एक पर्सनल एक्सपीरियंस ही बता सकता हूँ कि मैं कुछ 2 या 3 महीने पहले मैं एक आर्टिस्ट का मतलब ऐसी वो एक्सप्लोर पे नहीं आता, एक्सप्लोर पे आ रहा था, ठीक है? और उसके कुछ तो लेट्स से 5000 फॉलोवर्स कुछ थे। अभी उसके आई थिंक 75K हो गए और ऊपर मतलब फिर से आया था वो एक्सप्लोर में बिकॉज 75K हो गए। और मैं देख रहा हूँ वर्कशॉप हैदराबाद, वर्कशॉप मुंबई, वर्कशॉप इधर, वर्कशॉप उधर, शायद फॉरेन टूर भी था उसका कुछ तो लिखा हुआ। और मैंने डांसिंग देखा और फिर ये होता है ना कि एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं, एक्सपीरियंस टीचर्स बैठे हैं, इनके अपॉर्चुनिटीज का क्या, इनके एक्सपीरियंस का क्या, इतना जो ट्रेनिंग आपने किया है उसका क्या। जैसे ऑनेस्टली जो उसने किया है, ये मुझे भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कैसे करना है। मैं भी वैसे रील्स बना सकती हूँ, बट वही हो जाता है ना चॉइस। जैसे मेरे को पता है, आई हैव अ सेट ऑफ पीपल एंड सेट ऑफ जेन्युइन पीपल हु वांट टू लर्न डांस फ्रॉम मी। इफ आई एम सो ट्रेन्ड, इफ आई एम डूइंग सो वेल, देयर आर ऑलवेज गोइंग टू बी पीपल हु विल कम टू मी एंड हु विल लर्न। और मेरे हिसाब से मैं उतने में खुश हूँ, मेरे पास जेन्युइन लोग आते हैं, जेन्युइनली सीखते हैं, मैं उतने में खुश हूँ। बट बहुत लोग एस्केप कर जाते हैं ये बोल के कि अरे बर भाई सीखना सिखाना छोड़ दो, पर इससे हमारा घर चल रहा है ना, तो हम क्या सिखाए क्या डाले रील पे, क्या ही मैटर करता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल कि वो जो वर्कशॉप जो अभी हिट हो गया 75K, वो तो एंड ऑफ द डे वही बोलेगा ना कि यार मेरा घर तो चल रहा है इससे, आई डोंट केयर व्हाट आई एम डूइंग, मेरा ट्रेनिंग कितना था। आई हैव ऑल्सो सी, बट वही मैं कह रही हूँ ना, वो हो जाता है ना, तुम किसी को ऐसे बैठ के कितना ही समझाओ। अब जब कोई बोलता है सा घर चल रहा है, तो फिर तुमको ऐसा लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबको है कहीं ना कहीं। बट दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो अलग अलग तरीके से पैसे कमाते हैं। तुम किस किस को स्कूलिंग करोगे बैठ के? तो मेरे को ऐसा लगता है कि करने दो जिसको जो करना है, तुमको पता है ना तुम कौन हो, और द राइट पीपल विल कम फॉर यू एंड विल लर्न, बिकॉज तुम किस किस को रोकोगे। और एंड एट समवेयर डाउन द लाइन, ये जो लोग होते हैं उनको खुद को भी पता होता है, दे नो इट वेरी वेल व्हाट दे आर डूइंग, इन स्पाइट ऑफ नोइंग भी वो कर रहे हैं, तो तुम क्या ही समझा सकते हो। तो उनका एक अलग ही मोटिव है, और जो उनके पास सीखने आते हैं उनको तो भगवान बचाए। टैलेंट विल लास्ट, ट्रेंड वोंट। ऑफ कोर्स टैलेंट, ऑल्सो ट्रेनिंग विल लास्ट। ऑफ कोर्स यू नो, इन मतलब अगर मैं एक्सपीरियंस दूँ, और अगर कोई ब्रांड है जिनको जेन्युइनली कुछ ऐसा क्रिएट करना है विथ वैकिंग जो प्रोफेशनल लगे, तो प्रोफेशनल सेटिंग्स पे मुझे ही काम मिलेगा, ट्रेन लोगों को ही काम मिलेगा, उनको नहीं काम मिलेगा। उनको नहीं चाहिए कि कोई आके यहाँ पे 4 रील बना के जाए, उनको प्रोफेशनल डांसर्स ही चाहिए, प्रोफेशनल कोरियोग्राफीज ही चाहिए। सो देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु आर प्रोफेशनल। यू जस्ट नो हाउ टू, यू शुड नो कि तुमको उसको प्रेजेंट कैसे करना है। यू जस्ट नीड टू नो द राइट वे टू एग्जीक्यूट योर वर्क, बस वही है। What do you have to tell about the underpayment of teachers? बिकॉज ना मैंने बहुत मतलब रिसर्च किया, सर्वे किया, गूगल पे जाके देखा। अंडर पेमेंट जॉब में मतलब जिनको पैसे कम मिलते हैं अपने जॉब में, वो टीचर्स को है। रेस्पेक्ट मिलती है ऑफ कोर्स, एट द एंड ऑफ द डे घर भी चलाना होता है। तो यहाँ पे वो वाली बात नहीं आती है जब भी आप वर्कशॉप लेते हो, यार इतने में कर लो, इतने में कर लो। सो व्हाट डू यू हैव टू टेल अबाउट दैट? जैसे मतलब मैंने तो हमेशा मेक श्योर किया कि मैं एक्सेप्ट ही नहीं करती ऐसे वर्कशॉप्स, लाइक बिकॉज अगर मैं एक्सेप्ट करूंगी तो आई एम एनकरेजिंग देम टू डू दैट। उनको लगेगा अरे इसने भी हाँ बोल दिया, इसने भी हाँ बोल दिया, मतलब वी कैन जस्ट पे दिस नॉर्मल फी टू एवरीबॉडी एंड इट सही रहेगा, मतलब ये चलता है। तो आर्टिस्ट की भी गलती है कि जब तुम एक्सेप्ट करते हो, एक्सेप्ट मत करो। एंड दूसरी चीज़ ये है कि इट्स डिफरेंट व्हेन यू डूइंग इट फॉर अ फ्रेंड और यू डूइंग इट एज अ फेवर। जैसे तुम्हारा कोई करीब दोस्त है, ही वांट्स टू पुल अप समथिंग एंड इज आस्किंग, देन दैट्स डिफरेंट। बट एक दो बारी ऑफ कोर्स यू कांट डू फेवर्स अगेन एंड अगेन, बट अगर तुम हर एक ऑर्गेनाइजर के साथ ऐसे ही करते रहोगे तब तो हो गया। लाइक मेरे लिए जब भी कोई कम्युनिटी का बंदा है और बंदी है जो इतने टाइम से कर रहा है एंड व्हेन दे वांट टू गिव इट बैक टू द कम्युनिटी, तो मैं दिल से बोलती हूँ कि ब्रो इट्स ओके, विल सॉर्ट इट आउट।
जो भी है, बिकॉज आई वांट टू कंट्रीब्यूट इन अ वे। बट लेकिन वर्कशॉप इज अ डिफरेंट थिंग, बिकॉज तुम अपने सालों का एक्सपीरियंस दे रहे हो, तो इट्स डिफरेंट। तो एक्सेप्ट मत करो, जैसे मैं कभी नहीं एक्सेप्ट करती हूँ। देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजर्स हु थिंक, जैसे मेल आर्टिस्ट, सेम पैनल है, मेल आर्टिस्ट को ज्यादा पे कर रहे हैं, और जो मुझे कोट ही किया जा रहा है वो ऑलरेडी कम है। थिंकिंग उनको लगता है कि हाँ फीमेल आर्टिस्ट है, पर उनको ये पता नहीं होता है कि हमारे दोस्त भी है पैनल में, हम पूछते हैं कभी कभी। एंड बीइंग अ फीमेल आर्टिस्ट तो मैं तो पूछती हूँ, ताकि मैं वो ऑर्गेनाइजर को फिर बोलूँ कि आई नो व्हाट आर पेइंग टू अदर पीपल। एंड मेरा वो सवाल नहीं होता कि मुझे कम क्यों, बट होता है कि क्या सोच के कम। अगर तुम एक्सेप्ट करने लगोगे, सो यू डूइंग, तो तुम दो गलतियां कर रहे हो एक ही बार में। एक, खुद का वैल्यू डाउन कर रहे हो, दूसरा तुम खुद के साथ बाकी आर्टिस्ट का वैल्यू डाउन कर रहे हो। चलो मान लिया जाए अनुषी कि मैं एक है ना छोटे से गांव से हूँ, ठीक है, मुझे अपने बच्चों को एजुकेट करना है और मेरे पास जेन्युइनली फंड्स नहीं है, बट आपका मार्केट वैल्यू एक प्राइस पे चल रहा है, तो मैं उस मार्केट वैल्यू को शायद से मैं 50% ही अफोर्ड कर पाऊँ, या शायद से 30-20% ही अफोर्ड कर पाऊँ, बट मेरा इंटेंशन सही है कि मुझे अपने बच्चों को एजुकेट करना है, एंड आपसे बेहतर आर्टिस्ट मेरे दिमाग में नहीं है, तो क्या आप उस सिचुएशन में जाओगे? इफ आई जेन्युइनली फील कि इंटेंशन सही है, तो आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट एज एन आर्टिस्ट। बट अगर मुझे नहीं लगता है कि इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं है और सिर्फ फायदा बनाने का देख रहा है, तो नहीं। एक दो बार इट्स ओके, यू नो, एक दो बार तुम नए नए काम करना स्टार्ट करते हो ना, कभी कभी एक्सपीरियंस नहीं होता, तुमको पता नहीं होता है। बट एक दो बार जब धोखा खा जाते हो ना, तो तीसरी बार खुद बंद कर देना चाहिए। तुम बार बार करोगे तो तुम में दिक्कत है कोई। सो यू नीड टू ऑल्सो लर्न एंड अनलर्न थिंग्स। बार बार करते हो फिर शायद तुमको भी मजा आ रहा है, तुम्हें सिर्फ एक्सपोजर से मतलब है, तो वही हो जाता है। What's the major difference between live dance events and your reel videos or your social media videos when it comes to dancing? क्या लगता है आपको कि क्या छूट रहा है? I mean, क्या मिस आउट कर रहे हैं लोग? दैट इज द टाइम व्हेन योर ट्रेनिंग शोज। तभी तुम्हारी ट्रेनिंग पता चलती है। तुम लाइव डांस कर रहे हो तो जो है वो ही निकलेगा, जो तुमने ट्रेन किया है। थोड़ी ना तुम टेक्स लोगे, अरे ये स्टेप अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप कोई मतलब बायस्ड हो किसी चीज पे कि रील वीडियो नहीं, लाइव डांसिंग अच्छा, लाइव डांसिंग नहीं, रील वीडियो अच्छा क्योंकि उससे ज्यादा रीच है, ऐसा वैसा है? आर यू सपोर्टिव ऑफ वन साइड? आई एम सपोर्टिव ऑफ क्वालिटी। तुम कुछ भी करो, लेकिन क्वालिटी करो। तुम रील्स भी बनाओ, बट क्वालिटी वाला बनाओ, तो क्या ये दिक्कत है? एडुकेटिव, क्वालिटी, राइट इन्फॉर्मेशन, मेक सेंस। कुछ भी करो क्वालिटी से करो। आपको हिप हॉप जैम्स, हिप हॉप बैटल्स, लाइव इवेंट्स जो होते हैं उसके बारे में सबसे ज्यादा एक चीज जो आपकी सबसे पसंदीदा है जब ऐसे इवेंट्स होते हैं? लाइक हाउ वी कम ऑल टुगेदर, डिफरेंट स्टाइल के लोग हैं, सब आके सेम म्यूजिक पे साइफर कर रहे हैं और अपने एनर्जीज एक्सचेंज कर रहे हैं, अपना डांस एक्सचेंज कर रहे हैं। तो मुझे वो बैटल से ज्यादा, जो बैटल के पहले साइफर होता है, फॉर द ऑडियंस जिसको नहीं पता, सिंपल लैंग्वेज में, कम टुगेदर, यू एक्सचेंज योर एनर्जीज। साइफर इज जहाँ पे यू डोंट कम एंड बैटल, इट्स अ कंपटीशन नहीं कर रहे हो आप? कंपटीशन नहीं कर रहे हो, इट्स अ स्पेस फॉर यू टू बी ए, मतलब जहाँ पे तुम अपने डांस एक्सचेंज कर रहे हो, अपने एनर्जीज एक्सचेंज कर रहे हो और एक दूसरे से सीख भी रहे हो। साइफर यूजुअली कम्युनिटी को ग्रो होने के लिए करते हैं, ताकि हम सब साथ में आए और अपना जो भी इंफॉर्मेशन मतलब जो भी हमको पता है हम एक्सचेंज करें और एक दूसरे को देख के सीखे भी। और व्हेन यू गो बैक होम, यू जस्ट नो, अरे आज इतना एनर्जी ओपन अप हुआ, इतना बॉडी, एंड गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। इट्स अबाउट कमिंग टुगेदर एंड डूइंग थिंग्स टुगेदर। तो आपको साइफर ज्यादा पसंद है व्हेन यू गो टू एनी मतलब हिप हॉप जैम्स, हिप हॉप इवेंट्स और व्हाटएवर? क्योंकि बैटल में तो वो वन ऑन वन एक्सचेंज हो जाता है और थोड़ा बैटल भी रहता है, क्योंकि इट्स द मोमेंट। सो बट साइफर में कोई कंपटीशन नहीं है, तुमको कोई जज नहीं कर रहा है, यू कैन जस्ट बी योरसेल्फ, जो तुम हो, एकदम प्योर एनर्जी। तो वो मुझे अच्छा लगता है। You want to tell me personally from your side? I believe a lot in being true to yourself and having good intentions in no matter what you do. Because when you have good intentions और तुम कोई भी चीज़ अच्छी इंटेंशन के साथ करते हो, तो आपका उसके रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। एंड गॉड इज ऑलवेज वॉचिंग, भगवान हमेशा देख रहा है।
तो अच्छे इंटेंशन से करो, खुद के साथ ऑनेस्ट रहो और खुद का एनर्जी क्लीन रखो, तब जाके तुमको भी अच्छा लगेगा। व्हेन यू आर हैविंग बैड एनर्जीज, बैड इंटेंशंस, तुम अपने आप नेगेटिविटी क्रिएट करो अपने अराउंड। तुमको कोई चाहिए भी नहीं नेगेटिविटी देने के लिए, तुम खुद ही नेगेटिव बनते हो। तो जस्ट हैव गुड एनर्जीज, गुड इंटेंशंस, सब अच्छा होगा।